नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार गुरुकुल हिंदी में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल हमने वर्णमाला के विकल्प प्रश्न की सीरीज प्रश्न संख्या 30 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम प्रश्न संख्या 31 से लेकर प्रश्न संख्या 60 तक की सीरीज देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 50, 51, 52, 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड हैं। मूल वर्ड। त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? त्रा जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? हमारा प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर हो जाएगा शा। त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? त्रा ध्वनि संयुक्त वर्ण है, तालव्य है, घोष है, मूल स्वर है। तो त्रा ध्वनि जो हमारी संयुक्त वर्ण है, हमारी 4 संयुक्त ध्वनियाँ हैं। छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। इनका मैंने आपको किन किन सही वर्णों से मिलकर बनी ये सब आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। प्रश्न संख्या 33 का किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो का हमारा जो है स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन होते हमारे का से लेकर माँ तक जितने भी व्यंजन हैं वो सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 34 निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है जो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बना होता है। छ हमारा एक संयुक्त व्यंजन है, त्रा भी हमारा संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन सा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। प्रश्न संख्या 35 वर्ण विभाजन कहलाता है वर्णों को जोड़ना, वर्णों को पृथक पृथक करना, शब्दों को जोड़ना, शब्दों को अलग अलग करना। देखो, वर्णों को जोड़ना युग्म होता है और वर्णों को अलग करना विच्छेद या विभाजन। शब्दों को जोड़ना शब्द युग्म है और शब्दों को अलग करना शब्दों का पृथक कार्य है। तो वर्णों को विभाजन को हम वर्णों का पृथक कार्य या वर्ण विभाजन बोलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। 11 स्वरों की नाम आपको बताता हूँ। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हैं जो हमारे मूल स्वर कहलाते हैं। मूल रूप से हमारी हिंदी में 11 स्वर हैं। कुल स्वरों की जब संख्या होती है तो इसमें अम और आह को भी शामिल कर लिया जाता है। अम और आह को भी शामिल कर लिया जाता है जब कुल स्वरों की संख्या हो, लेकिन मूल स्वर हमारे 11 हैं। प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। वर्ण संयोग कहलाता है वर्णों को जोड़ना। वर्ण संयोग क्या होता है? वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोग कहलाता है और वर्णों को अलग करना विभाजन कहलाता है। वर्ण विभाजन, वर्णों को अलग अलग करना, ये हमारा हो जाएगा वर्ण विभाजन। वर्ण विभाजन। प्रश्न संख्या 38 दीर्घ स्वरों का समूह चुनिए। दीर्घ स्वर ये हमारे मूल स्वर हैं। ऑप्शन नंबर वाई इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए। और ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे मूल स्वर होते हैं 4। ये हैं मूल स्वर। प्रश्न संख्या 39 गा में री की मात्रा लगाने पर गा का रूप होगा। देखिए, गा में हलंत लगा हुआ है, गा में हलंत लगा हुआ है।
यदि इसमें री की मात्रा लगेगी तो री की मात्रा इस प्रकार की होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो ऑप्शन नंबर बा में है इसमें रा है, ये री नहीं है, ऊपर आधा रा है, और ऑप्शन नंबर 1 आधा गा लिखा हुआ है, और ऑप्शन नंबर सा जो कि यहाँ पर बा लिखा हुआ है गलती से, यहाँ पर गिरी यानी कि रा के साथ बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये सब आंसर उसके नहीं होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सा वर्ण है ओष्ठ मूर्धन्य दंत तालव्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, दंत वर्ण है। इसकी मैंने आपको ट्रिक डाल दी है, आप देख सकते हो, बहुत ही आसानी से ही याद हो जाएंगे आपको। सा सा शा हा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं, सा शा शा हा, तो ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 42। घोष ध्वनियों में के उच्चारण में पैदा होती है संघर्ष, स्पर्श, झंकृति, इनमें से कोई नहीं। घोष का अर्थ होता है कंपन। घोष ध्वनियों में उच्चारण करने पर कंपन पैदा होता है, कंपन को हम बोलते हैं झंकृति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। जैसे हम बोलकर देख सकते हैं हा, तो जब भी हम बोलेंगे हा तो हमारे जो गले में है वो कंपन पैदा होगी। आप अपने गले पर हाथ रख के बोल सकते हैं हा, तो आप देखेंगे कि आपके गले में कंपन महसूस होगी, वही हमारी झंकृति है जिसे हम घोष कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सी है, शा 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 हा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बलाघात कितने प्रकार का होता है। बलाघात, बल आघात, बल प्लस आघात से मिलकर बना है। बल यानी जो हम बोलने में जैसा प्रयोग करते हैं उसे बलाघात बोलते हैं। 3 प्रकार का होता है, शब्द, वर्ण और अक्षर, 3 प्रकार का है। ध्वनि और अक्षर को एक ही मानते हैं, तो ध्वनि से मिलकर बनती है अक्षर, अक्षर से बनता है शब्द, शब्द से बनता है वाक्य, ये हमारा क्रम होता है। सबसे पहले ध्वनि या अक्षर एक ही बात है। ध्वनि मौखिक रूप से है, अक्षर लिखित रूप से है। इसके बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य बनता है, तो ये हमारा क्रम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। देखिए व्यर्थ ये हमारा बी प्लस अर्थ से मिलकर बनता है, बी प्लस अर्थ, तो हमारा छोटी ई प्लस आ मिलकर बन जाता है या, और इसमें से स्वर निकल जाता है बी में से, ये आधा रह जाएगा तो ये बन जाएगा वी या थ। तो हमारे किस किस के योग से बनता है, ई प्लस आ के योग से बना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है। देखिए अनुनासिक जो है उसका उच्चारण किससे होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अनुनासिक में होता है नाक और मुंह। अनुनासिक नाक और मुंह, और निर्नुनासिक यानी कि निर्नुनासिक यानी नाक से हवा नहीं निकलती है, यानी केवल मुंह से निकलती है तो निर्नुनासिक, और नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो अनुनासिक, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। वा या आ रा था आ, इनको संयोग करना है। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। वा आधा है तो इस प्रकार लिखा जाएगा, या में आ जुड़ जाएगा तो या कंप्लीट हो जाएगा। इसका रा जो आधा है वो इससे पहले वाले पद चढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा व्यर्थ। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन का नहीं है। ऊष्म व्यंजन का नहीं है। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं, हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, सा 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 हा, तो सा सा हा तो है, रा हमारा नहीं है,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, पा र आ र आ के योग से क्या बनता है। देखिए हमारा पा जो है इसमें हलंत लगा हुआ है, तो इसमें रा नीचे पदेन रूप में लग जाएगा। इसके बाद बड़ा आस्वाद है, इसका रा है, रा में आस्वाद लगने पर ये प्राण बन जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। कौन सा व्यंजन नासिक है। नासिक में पंचमा अक्षर आते हैं सभी, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नासिक में पंचमा अक्षर अंगा, अइया, अड़ा, ना और मा, ये सब हमारे पंचमा अक्षर हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें ना तो स्वर में रखा जाता है ना व्यंजनों में, एवं जिनकी स्थिति स्वर और व्यंजनों के बीच की होती है, उन्हें कहा जाता है। देखिए ऐसे व्यंजनों को अयोगवाह कहा जाता है, जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। अब अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, अम और आहा, ये हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 52, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। देखिए स्वर जो है हमारे वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर के व्यंजन के साथ साथ स्वर की भी आवश्यकता होती है। बिना स्वर के हम व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे मिलकर बनते हैं, छात्र ज्ञासरा होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए इस प्रश्न में लोगों को बहुत परेशानी होती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। कभी कभी ऑप्शन में आपको वर्ड मिल जाएगा, कभी कभी आपको ध्वनि मिल जाएगा। देखिए तो इसका जो सही आंसर होता है ध्वनि होता है। यदि ध्वनि आपको नहीं मिलता है तो आप इसे वर्ड लगाते हैं, क्योंकि मुख से जो ध्वनि सबसे पहले उच्चित होती है वो ध्वनि होती है, लिखते हम उसके बाद में हैं, इसलिए सबसे पहले आंसर लगाएंगे आप ध्वनि, इसके बाद वर्ड। यदि ध्वनि और वर्ड दोनों ही नहीं मिलते हैं तो आपको अक्षर देखने को यहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ड स्वर है। ये बहुत ही सरल सा आंसर है, आप सब जानते हैं कि आई हमारा स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। थोड़ी देर पहले ही बताया संयुक्त वर्ड, संयुक्त स्वर जो है हमारा दो स्वरों से मिलकर बनता है। संयुक्त स्वर की बात हो रही है, व्यंजन नहीं है यहाँ पर। देखिए तो हमारा जो ए है, ए हमारा आ प्लस ई से मिलकर बनता है। ओ है जो आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है, और औ जो है वो आ प्लस ओ के योग से बनता है औ। तो इसलिए ये तीनों हमारे हो जाएंगे संयुक्त स्वर। नहीं है तो री, री हमारा कैसा है, मूल स्वर है, री हमारा मूल स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा अघोष महाप्राण व्यंजन। देखिए कल इस बारे में हमने चर्चा की थी। अघोष में हमारे पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है, महाप्राण में दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग आता है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दूसरा वर्ग, यानी कि दूसरे नंबर वाला हमारा आंसर होगा। ता था, देखिए ये सेकंड नंबर पे आ गया हमारा। ता था दा धा, ये देखो महाप्राण तो है मगर अघोष नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। पा फा बा, ये अल्पप्राण है, महाप्राण नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ता था दा धा, ये देखो महाप्राण तो है मगर हमारा अघोष नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था हो जाएगा। कौन सा सघोष व्यंजन नहीं है। सघोष नहीं है, देखिए सघोष हमारे कौन कौन से सघोष में आते हैं, हमारा तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, ये हमारे सघोष होते हैं। तो देखिए का खा गा घा सघोष व्यंजन नहीं है पूछा है, तो ये हमारा सघोष है। टा ठा डा ढा, ये भी हमारा सघोष है। पा फा बा भा, ये भी हमारा अघोष है, अच्छा सघोष है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा छा। चा छा, छा हमारा कैसा है, ये हमारा अघोष वर्ण है, जबकि हमसे पूछा है सघोष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें रहित स्वर रहित वर्ण कौन सा। अच्छा,
स्वर रहित, देखना जिस भी व्यंजन में स्वर नहीं लगा रहता है उसके नीचे हलंत देखने को मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसके नीचे हलंत है, ये हमारा मूल स्वर है या फिर स्वर रहित वर्ण है। इसमें हलंत लगा के हम आ निकाल सकते हैं, इन दोनों में भी हलंत लगा के आ निकलेगा। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें कहते हैं स्वर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर, क्योंकि स्वर जब भी हम बोलते हैं तो हमारे मुख से निर्वात वायु निकलती है, किसी प्रकार की ध्वनि में विकार नहीं उत्पन्न होता। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था कि वो का से लेकर माँ तक जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो आप देख सकते हो छत तक ज्ञासा, ये हमारे हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और ये हमारे हो जाएंगे या रा लावा वाले अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। सा सा हा, ये हमारे हो जाएंगे सा हा, ये हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। और जो छत्र ज्ञासा है ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन, ये हमारे हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त। और ये सा हा, ये हमारे ऊष्म है, या रा ला वा अंतस्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, जिसमें हमारे सभी स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, का से लेकर माँ तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।